मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। तुझे अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। कहते हैं, प्राचीन काल में एक संत थे जो धर्म और की शक्ति के कारण सदैव प्रसन्न रहते थे। उनका चेहरा हमेशा खुशियों से भरपूर और चमकता रहता था। उनकी इस प्रसन्नता से चोरों के मन में संदेह उत्पन्न किया। चोरों ने संदेह सोचा कि संत के पास अवश्य ही कोई न कोई बड़ी दौलत या अमूल्य वस्तु है, जिसके कारण वह इतने खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। चोरों को यह अजीब लगा कि एक व्यक्ति बिना किसी कारण इतना प्रसन्न कैसे रह सकता है। इस लालच में आकर के एक दिन चोरों ने संत का अपहरण कर लिया और उन्हें जंगल ले गए। वहां उन्होंने संत से कहा कि उन्हें पता चला है कि उनके पास कोई सुखमदी मणि है जो उन्होंने इतनी प्रसन्नता रखती है। चोरों की ने संत से वही मणि देने की मांग की और धमकी दी, अगर तुमने मणि नहीं दी तो तुम्हारे जान का खतरा है। संत ने चोरों की बात को ध्यान से सुना और बिना किसी भय के एक एक करके हर चोरों को अलग अलग बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने चोरों को डर से उन मणि को जमीन में गाड़ दिया है। यहाँ से कुछ ही दूर स्थान है जहां तुम अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदोगे तो वह मणि मिल जाएगी। संत ने यह बात ऐसे विश्वास के साथ कही कि चोरों को उनकी बातों पर यकीन हो गया। संत ने स्थान पर वर्णन किया और फिर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गए। चोर उत्साहित हो गए और उन्होंने संत की बताई हुई दिशा में खुदाई करना शुरू कर दी। वे अलग अलग दिशाओं में खोदने चले गए। जहां तहां खोदते रहे परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। अतः वह खाली हाथ रह कर गए और थक कर वापस लौट आए। संत के प्रसन्नता का रहस्य कोई भौतिक वस्तु या दौलत नहीं थी, बल्कि उनका आंतरिक संतोष, सादगी और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी। संत ने चोरों को अपनी बुद्धि से यह सुखद खुशी किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि अपने अंदर की संतुष्टि से होती है। इस